तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉलिड स्टेट में. स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग. ओके, उसमें क्या दिया है? द क्यूबिक यूनिट सेल इज ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड. द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन. मतलब आपका O2 मतलब ऑक्साइड आयन जो भी है, इट इज इन CCP. ओके, फिर 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by divalent metal A and octahedral voids are occupied by monovalent metal B. Okay, the formula of the oxide is, यहाँ पे एक ट्रिक मतलब थोड़ा सा इन लोगों ने क्या अलग दिया है कि इट इज डाइवेलेंट दिया है और ये मोनोवेलेंट दिया है. तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? देखो, डाइवेलेंट और मोनोवेलेंट दे के इन लोगों ने थोड़ा कंफ्यूज करने का ही काम किया है, बाकी इन लोगों ने आंसर फाइंड करने में कोई हेल्प नहीं किया है यहाँ पे. देखो, ऑक्साइड आयन आपका O2 माइनस, तो ये परऑक्साइड आयन हो गया. ओके, ऑक्साइड इज O2 माइनस. जनरली ऑक्साइड O2 माइनस CCP में दिया है. CCP में दिया है मतलब इसका क्या है? CCP में मतलब आपका टोटल Z इफेक्टिव ऑफ ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन कितना होगा Z इफेक्टिव CCP में है तो 4 होना चाहिए. कैसे आ गया? 8 × 1/8 मतलब 8 कॉर्नर्स में 8 है और उसका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस फेस, मतलब आपके ये FCC बोलते हैं ना इसको, फेस सेंटर है, तो 6 फेस में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो 1 + 3 = 4. तो ये तो आ गया ऑक्साइड का नंबर. अभी A + 2 हमें बोले डाइवेलेंट कैटायन है तो A + 2 लेंगे हम लोग. इसका नंबर कितना आना चाहिए? इट इज ऑक्यूपाइंग 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अगर 4 उसका Z है 4, तो उसका टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 8. इसका 1/4 ऑक्यूपाई कर रहे हैं मतलब 2 आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट इज B इज अ मोनोवेलेंट मेटल. अगेन मेटल, तो B+ आएगा इसमें भी. ओके, तो इसमें क्या बोला है? इट ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 टेट्राहेड्रल है तो 4 आ जाएंगे इसके लिए. तो क्या आ जाएगा? A2B4O4. ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB2O2. क्योंकि मुझे ये आंसर कहीं नहीं दिख रहा तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया. ओके, तो फॉर्मूला ऑप्शन नंबर D में मैच हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम इन अ CCP स्ट्रक्चर इज. पर एटम में कितना ऑक्टा? देखो, पहली बात तो इन लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छा वाला दिया है और कंफ्यूज करने के लिए और एक दे दिया है कि देखो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 1 होते हैं. आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 ही आना चाहिए. अब आप बोलोगे CCP में तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं. इन लोगों ने ऐसा पूछा है क्या ऑक्टाहेड्रल एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एटम इन CCP, ऐसा पूछा है? नहीं. इन लोगों ने पूछा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम CCP में कितना होता है. तो पर एटम कोई भी स्ट्रक्चर रहे, CCP रहे, FCC रहे या BCC रहे, कुछ भी रहे, ओके, उसमें पर एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 1 ही प्रेजेंट होगा. तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप. A metal crystallizes in FCC cubic lattice. The edge length of the metal is 480 picometer. The diameter of the metal atom is. देखो, FCC पे है तो मतलब atoms along the diagonal, body diagonal नहीं, along the face diagonal touch करेंगे तो 4 into edge length would be 4R होना, सॉरी √2A = 4R. 4 बोल रहा हूँ पर मैं √2 लिख रहा हूँ. ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकते हैं. तो इन्होंने √2A = 4R. तो हमें क्या पूछा है कि डायामीटर पूछा है सबसे पहली बात. तो डायामीटर देख लेते हैं. देखो, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे देखो इसका डबल दिया है ये और इसका डबल दिया है ये. ओके, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ना. ओके, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो A और B में ही आंसर आएगा. तो आपका इसका अगर मैं इसको लिख दूँ √2A = 2 × 2R लिख दो, ये इधर से इधर चला गया √2, तो A/√2 would give you 2R which is the diameter. तो हमें डायमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए? A 408/√2 1.414, और ये पिकोमीटर में ही है सारे जगह पे. ओके, तो 1.4 ले लेते हैं इसको, ये गया 0 यहाँ पे, 40 80 and 14. नाउ 14 कितना जा जाएगा? ये 14 2 आ जाएगा क्योंकि 3 × 42 होता है, 2 × 28. ओके, तो 2 वाला एक ही आंसर दिखे तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा डायरेक्टली. ओके, AB crystallizes in a BCC centered cubic lattice with an edge length of A which equals to 387 picometer. The distance between two oppositely charged ion in the lattice is. तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखो, BCC स्ट्रक्चर है. BCC स्ट्रक्चर में हमें पता है क्या, BCC स्ट्रक्चर में क्या होता है? 8 आपके एटम्स आपके इसमें प्रेजेंट होंगे सराउंड कॉर्नर्स में, और एक आपका प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर पे, तो हो जाएगा BCC स्ट्रक्चर. तो ये 1 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2. एक्चुअल नंबर Z आता है आपका 2. बट इन लोगों ने क्या बोला है? AB क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर. उसमें से एक A होगा, एक B होगा. ये अगर कॉर्नर पे चला गया तो ये आपका बॉडी सेंटर पे आ जाएगा. ओके, अगर कॉर्नर पे चला गया तो इसका भी 8 × 1/8 1 ही आएगा और बॉडी सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1 ही रहता है. तो अगेन 1:1 फॉर्मूला दिख भी रहा है, A B का 1:1 फॉर्मूला दिख रहा है हमें. ओके,
तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, तो देखो जो आपका बीसीसी में रहता है, बॉडी सेंटर पे जो एटम रहता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, ये ऊपर के 4 और नीचे के 4 के साथ जुड़ा रहता है। ओके, ये ऊपर के 4 और नीचे के 4 के साथ जुड़ा रहेगा, मतलब टच में रहेगा। तो इसका नियरेस्ट नेबर कौन हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया गया हमें, ऑपोजिटली चार्ज। ऑपोजिटली देखो, अगर मैं ये डिस्टेंस लूँ, एज लेंथ आ जाएगा जो कि, बट ये सेम चार्ज है ना, ए और बी तो सेम ही चार्ज आएगा। समझो हम लोग ने ए को प्लस ले लिया, बी को माइनस ले लिया, तो यहाँ पे ए प्लस और ए प्लस हो जाएगा, तो हमें ऑपोजिटली चार्ज चाहिए, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और हमें पता है इन बीसीसी स्ट्रक्चर √3a मतलब बॉडी डायगोनल के अलग एटम्स टच करते हैं, √3a इज इक्वल टू 2 ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 2 ऑफ रेडियस ऑफ एनायन, ये होता है आपका √3a का स्ट्रक्चर। नाउ इन लोगों ने बोला कि इसका डिस्टेंस कितना है, दिस, ये तो अभी हम लोग पढ़ना नहीं है, हमें पूछा है कि समझो अगर मैं बॉडी सेंटर का बॉडी डायगोनल बना दूँ, ये आ जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी और ये आ जाएगा ए, ये ए हो गया, ए हो गया, ये हो गया बी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। ये टोटल √3 है, टोटल √3a है, इसका अगर हाफ करूंगा तो इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस जो कि हमें चाहिए, तो √3a/2 वुड बी योर आंसर। तो अभी खाली सॉल्व करना है, √3/2 इंटू a कितना दिया है हमें, 3, a इज 387 आई थिंक सो, तो 1.73 इंटू 387/2 पिकोमीटर। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, copper crystallizes in FCC structure with a unit length of 361 picometer. What is the radius of copper atom in picometer? देखो FCC है मतलब along body diagonal touch करेगा, √2 is equal to 4r, तो रेडियस पूछा है तो √2a कितना है 361/4। अगर मैं 360 ले लूँ तो 1 जा 90 जा चले जाएगा। ओके, 1.414 इंटू 90, तो 14 इंटू 9 के अप्रॉक्सीमेट आंसर आ सकता है क्या, 14 9 से कितना होता है 126। ओके, तो 126 के आसपास वाला आंसर कौन सा दिख रहा है, 128, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम वुड बी। ओके, तो अभी बीसीसी में कर रहा है, तो बीसीसी में क्या आ जाएगा, √3a वुड बी इक्वल टू 4r। हमें क्या पूछा है, एटॉमिक रेडियस, तो r पूछा है इस केस में भी, तो √3/4, a कितना दिया है 351। अगर मैं 350 ले लूँ, ओके 4, अगर 360 रहता तो आसान रहता, बट 350 दिया है हमें। ओके, तो 4 तो डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 170 के अप्रॉक्स आ जाएगा क्या, 170, यस। तो ये हो जाएगा 1.73 इंटू 170/2। अगर मैं इसको इससे हटा दूँ तो ये हो जाएगा 17.3 इंटू 17/2। 17 का 289 होता है, 289/2, 289/2 का अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा आपका, 289 मतलब 300 के आसपास है, 300 का आधा करोगे तो 150 के आसपास आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि मैंने ये 0.3 लिया नहीं है कंसिडरेशन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल। ओके, तो इसमें आपको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी याद होना चाहिए, फिर वॉइड स्पेस तो आप निकाल ही लोगे प्लस माइनस करके। तो पैकिंग एफिशिएंसी चारों का पढ़ते हैं। 4 मतलब आपका SCC एक हो गया, SCC, BCC, FCC या CCP एक ही होता है, और HCP स्ट्रक्चर एक हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, इसका परसेंटेज और उसका नंबर भी याद रखना पड़ेगा, जैसे कि इसमें आता है pi/6 और 52.4%, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसमें आ जाता है आपका pi√3/8 और 68%। इसमें आ जाएगा आपका pi/3√2 और 74%। इसमें भी आ जाएगा pi/3√2 और 74%। तो इन दोनों में हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी पाया जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम इन दिस। ओके, तो वॉइड स्पेस आप क्या निकाल सकते हो, 100 माइनस करके, 100 माइनस 52 पॉइंट ये करोगे तो आपको 48 पॉइंट कुछ तो आ जाएगा। ओके, इसमें आ जाएगा आपका 32%, इसमें आ जाएगा 26% और इसमें आ जाएगा 26%। तो हमें पूछा है बीसीसी का, तो ये टेबल तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। बीसीसी का पूछा तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, वाइड स्पेस इज 32%। नाउ ए स्टैंड्स फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल, क्यूबिक सिस्टम ऑफ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड एफ सेंटर, देन द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ द 3 ऑफ द स्फीयर्स इन द सिस्टम वुड बी। ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो पहले हमें क्योंकि इधर टेबल बना ही दिया है तो मैंने उसमें ही लिख देता हूँ मैं। इस केस में रेडियस का रेशियो क्या हो जाता है, एस में मतलब सिंपल क्यूबिक सेल में हमें पता है कि अलॉन्ग द एज लेंथ एटम्स ज्वाइन करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हियर एज लेंथ वुड बी 2r। ओके,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BCC में आपका अलॉन्ग द बॉडी डायगनल, BCC में बॉडी डायगनल पे होता है, तो √3 इज इक्वल टू √3a इज इक्वल टू 4r होता है। इस केस में आपका हो जाता है ये रेडियस a एंड रेडियस का रेशियो, मतलब रिलेशन दिखा रहा हूँ इस केस में। ओके, BCC में तो देख लिया। FCC में क्या होता है, FCC में अलॉन्ग फेस डायगनल तो √2a इज इक्वल टू 4r। इसमें r का पूछा है तो r इज a/2, इधर r आ जाएगा √3a/4, इधर r आ जाएगा √2a/4। अभी इन तीनों का रेशियो लेना है हमें, तो रेशियो लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे दिया है रेशियो, मतलब a वाला टर्म दिया ही है, अच्छा खाली ऐसे ही लिखना है। तो FCC का सॉरी सिंपल क्यूबिक का a/2 1 में दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है, ये तो आएगा ही नहीं। फिर आ जाएगा √3, 4, ये हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 1 ही अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कट के 2√2 आ ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, 28 का A हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल। देखो जैसे कि मैंने बोला था आपको फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, परसेंटेज भी याद होना चाहिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लिया, इन द न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा नहीं इसका, इस केस में इन लोगों ने फ्रैक्शन पूछ लिया, तो π/6 ये भी याद रहना चाहिए, वो भी बोल दिया था मैंने। ओके, नेक्स्ट क्या है, CSBr crystallizes, cesium bromide crystallizes in unit set of body centered lattice. The unit length of the system is this. The given atomic number of cesium is this, Br is this, Avogadro number is this, density क्या दिया है। ओके ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें लगाना है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M बाई A³ इंटू Na। ओके, तो परफेक्ट नंबर्स में चाहिए, ठीक है। Z कितना होगा, BCC का 2 हो जाएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड होके, तो 133 प्लस 80, तो 133 प्लस 80 वुड बी 311 213। एज लेंथ क्या हो जाएगा, एज लेंथ क्या होता है आपका, एक्चुअली में एज लेंथ दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा 436.6 पिकोमीटर का क्यूब हो जाएगा इस केस में। और Na क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻23। ओके, तो 2 × 213 ये हो जाएगा 436 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसका क्यूब, इंटू 10⁻36 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो हम लोग ने जो 36 लिया है वो तो मीटर्स में आ गया डायरेक्टली। पिकोमीटर को देखो, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो हमें सेंटीमीटर्स में आंसर चाहिए, तो सेंटीमीटर्स के लिए क्या करो, इसको 2 × 213, 436 का तो क्यूब है ही, इंटू 10⁻30 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा कुछ। ओके, देखो और कोई चारा नहीं, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं तो 30 में लेके आगे, क्योंकि सेंटीमीटर चाहिए, तो ये तो मीटर में रहेगा तो वो लेके आ जाओगे। तो 2 × 213, फिर 436 इंटू 436 इंटू 436, 6 इंटू 10⁻, यहाँ पे देखो 30 ये चला है, 10⁻7 ऊपर चला जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। ये नीचे 10⁻7 होता था, ऊपर 10⁻7 हो जाएगा। ये कट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, ये इससे जाएगा 2, तो बचा क्या आपके पास, इतना टर्म बचा, 1 डिवाइडेड बाय दिस मच इंटू 10⁻7। ओके, तो आंसर देखो, आंसर तो सबसे छोटा वाला ही आने वाला है आंसर को भी देखते हैं फिर भी, क्योंकि 10⁻7 है ना हमारे पास। तो सॉल्व करने के अलावा और कुछ चारा है नहीं आपके पास, सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। इन FCC सेंटर द यूनिट सेल शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स। ओके, फेस सेंटर्ड, FCC यूनिट सेल की बात नहीं की, फेस सेंटर में आपका जो यूनिट सेल है कितने से शेयर होता है, देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, ये हो गया आपका एक यूनिट सेल बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बट और एक बना सकते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया यूनिट सेल एक आपका। उसने बोला है कि FCC के केस में, FCC में एक एटम इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी। FCC में पहले तो आपका इसमें प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स में तो होगा ही, और फेस सेंटर पे भी होगा, फेस सेंटर पे भी होगा। तो ये कितने यूनिट शेयर से सेल से शेयर होता है, यहाँ पे एक आ जाएगा। यहाँ पे जो फेस सेंटर है वो कितने से शेयर होता है, दो यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। ओके, तो 2 के साथ शेयर होता है। बट अगर आप ऐसा 2 लिख दोगे तो होगा नहीं, क्योंकि देखो इस साइड भी एक होगा, इस साइड भी एक होगा, इधर एक, इस साइड एक, इस साइड एक, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 के साथ शेयर हो रहा है, क्योंकि 6 फेसेस पे आपके एटम्स है, और हर फेस का कितने के साथ शेयर होता है, 2। ओके, तो टोटल 6 के साथ शेयर हो रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगेन
थोड़ा सा अलग है। ओके, तो इसके आगे देखते हैं हम लोग आगे।